हमारी शादी करवाइए, उसके बाद मैं खुद संजू को कहीं दूर ले जाऊंगी ठीक होने के लिए, जहाँ पर आपकी ये खिटपिट नहीं होगी, ना ही कोई और होगा हमारे बीच में। हम किसी हिल स्टेशन में जाके अच्छे से वेकेशन बना के आएंगे, ठीक है? तो कुछ भी बोल लेनी थी, लेकिन मैं आज ये शादी नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आपके बच्चे की जिंदगी मैं हूँ, समझ क्यों नहीं आ रहा आपको? ये जो ऐशो आराम में आप जी रही है ना, ये भी सब मेरी वजह से है। मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। इतने एहसानों के बाद तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे मम्मी जी। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए, मेरा किया सब कुछ भूल गई। याद है तो याद दिलाऊं? तो याद दिलाई दे फिर मुझे आज। बता दे अपने एहसानों की लिस्ट, बता ना। क्या एहसान किए तूने मुझ पे जो इतना सुना रही है मुझे? खड़ी क्यों है? बता मुझे अपने एहसानों की लिस्ट आज, बता ही दे। क्या मतलब है? कहना क्या चाहती है आप? मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए, कुछ नहीं किया मैंने। तूने कुछ किया या नहीं वो छोड़, पर तू मुझे गिना कि तूने क्या एहसान किए मुझ पे। क्या किया है तूने मेरे लिए जो मैं तुझे इतना बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त तो मैं आपको कर रही हूँ तब से। माय गॉड, अगर आप संजू की मां ना होती ना तो आपको ठीक कर चुकी होती मैं। आपसे बड़ी एहसान फरामोश औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं एहसान फरामोश हूँ? जिसने आज तक तेरा साथ दिया वो एहसान फरामोश? तू मुझे ठीक करती? फालतू की बकवास बंद कर। बता मुझे तूने मेरे लिए किया क्या? मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तो सुनिए, याद है आपको वो दिन जब परी इस घर में रहती थी? किसका राज चलता था इस घर पे? ताई जी का। आपको उनसे उनका हक छीन के देने वाली कौन है? मैं। संजू की लाइफ से परी का नामो निशान मिटाने वाली कौन है? मैं। और ये मत भूलिए, मेरी वजह से ही आपको यहाँ पे इज्जत मिलती है। ये ऐशो आराम मिला है, सब कुछ मेरी वजह से मिला है आपको, मेरी वजह से। अच्छा, ये जो ऐशो आराम मिला है मुझे तेरी वजह से मिला है? गलतफहमी में है तू। ये जो भी ऐशो आराम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र संजू की मेहनत और लगन की वजह से है। तू सिर्फ उसकी पार्टनर बनके उसका फायदा उठा रही थी, समझी? और हाँ, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं तुझे बता ही देती हूँ, तू अगर उसकी पार्टनर नहीं होती ना, उसका पार्टनर कोई और होता या कोई और होती। और जितनी तरक्की उसने की है ना, उससे कई गुना तरक्की करता मेरा पुत्र। जिस ऐशो आराम की तू गिना रही है ना, उससे कई गुना ऐशो आराम में जीती मैं। तो इसलिए ये ऐशो आराम तेरी वजह से तो है नहीं, लेकिन हाँ, तू जो मुझे इतने एहसान जता रही है ना, एहसान तूने नहीं किया मुझ पर, एहसान मैंने किया है तुझे इस घर में रख के, समझी? आपको हो क्या गया है आज? हाँ, किसी ने आपको भड़काया या खुद ही दिमाग खराब कर लिया आपने अपना? खामखा मुझसे लड़ी जा रही है आप? आप ही चाहती थी मम्मी जी कि मैं इस घर की बहू बनूं, संजू की वाइफ बनूं। अब मैं जब आपकी बहू बन रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम मुझे तेरे इस एटीट्यूड से, तेरी बदतमीजी से प्रॉब्लम है मुझे। और अब तेरे जैसी बहू मुझे नहीं चाहिए, समझी? अब समझ में आ रहा है मुझे, मेरे और संजू की शादी हो क्यों नहीं पा रही। हाँ मम्मी जी, अब तो बहुत ही तेज निकली, सामने से इतनी बोली बनती रही, लेकिन पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेल गई आप मेरे साथ। सच सच बताइए, आप ही ने संगीत का वेन्यू कैंसिल करवाया था ना, ताकि मेरा संगीत ना हो सके? क्या कह रही तू? सही बोल रही हूँ मैं। आप ही है जो नहीं चाहती मेरी और संजू की शादी हो, मेरी कोई भी रस्म पूरी तरह से हो। आप ही ने करवाया ये सब कुछ। आप ही ने मेरी मेहंदी में शायद कुछ मिलाया होगा, तभी मेरी मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा। हल्दी वाले दिन भी आप ही ने कुछ गड़बड़ की है, तभी मेरे मुंह पर रिएक्शन हो गया था। आप ही ने किया सब कुछ, सब समझ में आ रहा है मुझे। और ये अब आग, ऑफिस में आग, ये आग जो लगाई है ये भी आप ही ने लगवाई है ना? बोलिए, आप ही ने किया ना सब कुछ। मेरे पुत्र को ऐसे मुसीबत में डालूंगी मैं? क्यों करूंगी मैं? क्योंकि आप ही शादी रुकवाने की बातें कर रही है। आप ही रोकनी है ये शादी को भी। आप ही है जो नहीं चाहती कि मैं और संजू कभी भी एक हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया नीति। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आज जो मैं शादी रोक रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है।
लेकिन नहीं, अब मैं कहती हूं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि माता रानी नहीं चाहती कि तेरा और संजू का ब्याह हो, तुम दोनों की जोड़ी बने। वो कल्याणी जी, मैंने उन्हें इतना भला बुरा कहा, लेकिन नहीं, सही थी वो, सही भविष्यवाणी की थी उसने कि तू मेरे पुत्र के लिए अशुभ है, अशुभ। और तेरा काला साया मेरे पुत्र पर पड़ेगा तो उसकी जान पर बनाएगी। सही कहा था उसने। और ये जो आग लगी है ना, मेरा पुत्र उस आग में फंसा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, तू कारण है उसका। बहुत बोल चुकी आप, अब और एक शब्द नहीं। बहुत हो गया मम्मी जी, बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके पुत्र के लिए मैं सही भी हूं और शुभ भी। अगले 15 मिनट में मैं शादी करने वाली हूं संजू से। अगर आप आएंगी तो आपको वेलकम करूंगी, वरना मुझे आपके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मान लूंगी कि मेरी सास है ही नहीं, वो जिंदा ही नहीं है, मर चुकी है। पर एक बात अब आप याद रखना, आज के बाद हम दोनों के बीच सास और बहू का रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं। गुड बाय। बताइए, अगर ऐसी लड़की किसी की बहू बन जाए तो उसे तो दुनिया से ही गुड बाय करना पड़ेगा। तैयार हो जाइए वरिंदर जी, दुनिया से गुड बाय कहने के लिए। सोच क्या रही हैं आप? अब भी आपके पास 15 मिनट हैं। आप जानते हैं आपको क्या करना है, कीजिए जो आपके लिए सही है। में फंस गई हूँ माता रानी। इतना मुश्किल नहीं बताना कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं। मैं नहीं खोना चाहती राजीव को, पर मैं ये कह भी नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि ये शादी हो, लेकिन मैं रोक भी नहीं सकती। दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, स्वभाव में कुछ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब उलझता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं। मोहब्बत और मकसद में से किसे चुनूं? कि परी और पार्वती दोनों बन के कब तक रहूंगी मैं? कैसे ये देख के अनदेखा कर दूं कि राजीव अब मेरे नहीं रहेंगे? कितना प्यार करते हैं वो मुझसे, पर मैं उन्हें खुद से नफरत करने के लिए मजबूर किए जा रही हूँ। अब मैं ये दिखावा नहीं कर सकती। बहुत हो गया माता रानी, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकती। अब नहीं होगा मुझसे ये सब, मैं और नहीं कर सकती माता रानी। सोच लिया मैंने, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। बहू ऐसी नहीं होती। बहुएं तो ऐसी होती हैं जो अपने पति के परिवार को प्यार करती हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर चलती हैं, अपने सास ससुर की इज्जत करती हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, और सास को इतना प्यार देती हैं कि अपने प्यार से सास को एहसास दिला देती हैं कि उसकी सास नहीं, मां जैसी है। मुझे ये सब कहने से क्या फायदा? ये सब तो उसे कहना होगा ना। लेकिन वो तो आपको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही, कुछ सुनना ही नहीं चाहती आपके मुंह से। इनफैक्ट पता नहीं क्यों उसे तो ये लग रहा है कि ये शादी आप तोड़वाना चाह रही है, जबकि देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम, उसकी सबसे करीबी साथी, उसकी सबसे बड़ी चीयर लीडर तो आप हैं। नीति ने सही किया हो या गलत किया हो, आपने उसका साथ हमेशा दिया है। भीख मांग मांग के लोगों से जाके माफिया मांगी है उसके लिए, और बदले में वो क्या दे दिया आपको? बेइज्जती, तिरस्कार। आपने उससे ये कहा कि एक सास मां बन जाती है, और पलट के उसने क्या कहा आपसे? यही कहा ना कि आप मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं सच बताऊं तो मैं तो एक दिन भी ऐसी लड़की को टॉलरेट ना करूं। मैं तो माता रानी का शुक्र करती हूँ कि मेरी बच्ची पार्वती इतनी प्यारी बच्ची है, इतना आदर देती है सबको, इतना सम्मान देती है। जब मेरी बच्ची किसी के घर शादी करके जाएगी ना तो उस घर को स्वर्ग जैसा बना देगी। नॉट दैट ऐसा कभी होगा, क्योंकि मेरी पार्वती को आपका संजू बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन अगर संजू और पार्वती की शादी होती तो ये तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास होती हैं आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरिंदर जी, भगवान ने आपकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। बेइज्जती, तिरस्कार। आप तो भगवान से बस इतना ही मानिए कि अगर नीति आपकी बहू बन गई तो आप जिंदा रह पाए। अब तो बस माता रानी से प्रार्थना कीजिए आप, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है गुरिंदर जी। चलिए मैं चलती हूँ, आपको भी तो अपने बेटी की शादी की तैयारियां देखनी होंगी ना। मिलती हूँ। अब ये शादी नहीं होगी, मैं अब इस शादी को होने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं। पुत्र, मैंने तुझसे एक गल करनी है। तो नीति से ब्याह मत कर। क्या बोल रहे हो आप? वहां ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो होके रहेगी। मैं पार्वती को कह चुका हूं कि मैं नीति से ही शादी करूंगा। शादी तो होके रहेगी, फिर चाहे आप मना करो या कोई और, शादी तो होगी। लेकिन पुत्र, अगर पार्वती बोले तो भी नहीं। अगर पार्वती ऐसा चाहती है तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन फिर नीति की जगह पार्वती को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और शादी के लिए मैं नहीं बोलूंगा, शादी के लिए वो खुद मुझे बोलने आएगी। शादी तो होके रहेगी मां आज। फिर दुल्हन चाहे नीति बने या पार्वती, इस घर में शादी जरूर होगी। वीरे, वो पंडित जी आपको नीचे शादी के लिए बुला रहे हैं। चलिए माँ, आशीर्वाद तो आपको ही देना ना। चलिए चलो मोटी। क्या हुआ वीरे? हे माता रानी, क्या करूं मैं? ये नीति का तो दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल, और अब तो वो पहले से भी खतरनाक हो गई, एकदम घायल शेरनी की तरह। अगर संजू और नीति का ब्याह हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, या फिर वो नीति मुझे जीने ही नहीं देगी। क्या करूं मैं? क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा मुझे। नहीं, ये शादी मैं नहीं होने दे सकती। लेकिन करूं क्या? कौन है जो मेरी हेल्प करेगा? दलजीत। ऐसे समय पे वही मेरा साथ दे सकता है। दलजीत, अगर आप मुझे यहाँ शादी के लिए बुलाने आई हैं तो माफ कीजिएगा, मैं इस शादी में बिल्कुल नहीं जाने वाला। आप प्लीज वापस जाइए। मैं वापस नहीं जाने वाली। मुझे ना कुछ समझाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ना मुझे किसी की कोई बात सुननी है और ना ही इस शादी में इंटरेस्ट है। पुत्र, मैं तुझे यहाँ ब्याह के लिए इनवाइट करने नहीं आई हूं। मुझे काम है तुझसे। लगता है कोई प्लान है आपके पास जिसमें आपका फायदा है, या फिर कोई ऐसा प्लान जो बाकी के घर वालों को मंजूर नहीं है, इसलिए आप वो मुझसे करवाना चाहती हैं। क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि सिर्फ मुझ में हिम्मत है जो घर वालों के खिलाफ जाके आपकी मदद कर सके। बोलिए, कुछ ऐसा ही है ना? हाँ पुत्र, लेकिन पहले तो मेरी बात सुन, सोच समझ, फिर जवाब देना। बोल, तू देगा मेरा साथ? ठीक है, सुनाइए, फरमाइए, क्या चल रहा है आपके शैतानी दिमाग में? वो लड़की बहुत ही खुदगर्ज है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इसलिए आज तक उसने हमारा इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। चाची जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। चाहे आप हो, मैं हूं या बाकी सबके सब नीति की कठपुतलियां बने हुए हैं, जिसे जैसे चाहे वैसे नचा रही है। हम में से किसी को कुछ समझ ही नहीं रही। यही पुत्र, यही। अब हमें उसे बताना होगा कि हमसे पंगा ले रही है तो वो भी ठीक नहीं है उसके लिए। समझ रहा है? चाची जी, बहुत डेस्परेटली सबक तो उसको मैं भी सिखाना चाहता हूं।
बस इस वक्त समझ नहीं आ रहा करूं क्या। पुत्र, एक आइडिया है मेरे पास। अगर तू साथ देगा ना तो हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, और उस नीति को सबक भी। और अगर उसका ब्याह हो गया ना संजू के साथ, तो फिर हमारा सोच ले कि क्या होगा। वो जब चाहेगी, जैसे चाहेगी, जिसके सामने चाहेगी हमारी बेइज्जती करेगी, और ये हमें हरगिज नहीं होने देना। पुत्र, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नीति का ब्याह संजू के साथ ना हो, कि बल्कि ना 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 ना, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला उस नीति से शादी। अरे उस दिमाग खराब लड़की को मैं थोड़ी देर नहीं झेल सकता, जिंदगी भर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेकार है आपका ये प्लान, नॉट इंटरेस्टेड। किसी और को बनाइए बलि का बकरा। अरे दलजीत, बलि का बकरा तू नहीं, कोई और बनेगा पुत्र। बहुत घमंड है ना उस नीति को अपने आप पर, बहुत गुरूर है ना। बस हमें उसका घमंड और गुरूर दोनों तोड़ने हैं। इसलिए हमें नीति और संजू का ब्याह रोकना होगा, किसी भी हालत में होने नहीं देना। बस अब एक ही रास्ता है हमारे पास, हमें दुल्हन को बदलना होगा। मतलब नीति की जगह कोई और? हाँ, फिर कौन? पार्वती। नीति की जगह हमें पार्वती को दुल्हन बनाना होगा। मुझे लग रहा है नीति के साथ साथ ना आपका भी दिमाग खराब हो गया है। पहली बात, पार्वती क्यों करेगी आपके संजू से शादी? और दूसरी बात, नीति की जगह पार्वती को बिठाओगे कैसे मंडप में? पुत्र, ये सब तू मत सोच, ये सब मैंने अच्छे से प्लान कर रखा है। कब, कैसे, क्या करना है, ये सब तू मुझ पे छोड़ दे। बस तू मैंने इतना दस कि तू मेरा साथ देगा या नहीं। अगर तूने मेरा साथ दिया ना इस काम में, इसमें तेरा फायदा है। जो दौलत, शोहरत, इज्जत सब मिलेगा, वो सब जिसकी तू आशा करता है अभी तक, सब मुझ पे छोड़ दे पुत्र। देख, अगर तू मेरा साथ देगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो भी ये काम मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि एक बार मैं जो ठान लेती हूं ना, वो मैं हासिल करके ही रहती हूं। तू सोच ले, तूने अगर मेरा साथ दिया तो तेरा फायदा, नहीं तो तेरी मर्जी। ठीक है चाची जी, मैं दूंगा आपका साथ। बोलिए क्या करना होगा मुझे?